हेलो एंड वेलकम टू माय HTML ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम डेटा लिस्ट एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द HTML डेटा लिस्ट एलिमेंट इज यूज्ड टू प्रोवाइड एन ऑटो कंप्लीट फीचर ऑन फॉर्म एलिमेंट. इट प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शंस टू द यूजर्स टू सिलेक्ट डेटा. HTML में डेटा लिस्ट एलिमेंट जो होता है वो हमें एक ऑटो कंप्लीट फीचर प्रोवाइड करता है फॉर्म एलिमेंट में. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गूगल का सर्च इंजन ही लें तो गूगल के सर्च इंजन पे जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली सजेशन आने शुरू हो जाते हैं. तो डेटा लिस्ट एलिमेंट के थ्रू हम उसी तरीके का फॉर्म में एक इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें यूज़र उन ऑप्शंस को सर्च कर सकता है जो कि उस फील्ड से रिलेटेड होंगे. द डेटा लिस्ट एलिमेंट इज़ न्यू इन HTML5. डेटा लिस्ट एलिमेंट HTML5 में नया एलिमेंट है. The data list element should be used with an input element that contains a list attribute. The value of list attribute is linked with data list ID. डेटा लिस्ट एलिमेंट को हम इनपुट एलिमेंट के साथ ही यूज़ करते हैं. जिस तरह से हम डिटेल्स टैग को और समरी टैग को, जिस तरह से हम डिटेल्स एलिमेंट एंड समरी एलिमेंट को एक साथ यूज़ करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर हमें डेटा लिस्ट एलिमेंट को इनपुट एलिमेंट के साथ ही यूज़ करना पड़ता है. डेटा लिस्ट एलिमेंट में हमारे पास एक आईडी एट्रीब्यूट होता है जिसको हम उस इनपुट फील्ड के साथ लिंक करवाते हैं जिसे हमें ऑटो कंप्लीट फीचर प्रोवाइड करना है. तो हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि डेटा लिस्ट एलिमेंट किस तरह से वर्क करता है. तो यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और हम यहाँ पर सबसे पहले एक फॉर्म एलिमेंट ले लेते हैं और उस फॉर्म एलिमेंट में एक इनपुट एलिमेंट ले लेते हैं. अब उस इनपुट एलिमेंट में चाहे तो हम टाइप टेक्स्ट लिख लें या फिर टाइप सर्च लिख सकते हैं. एंड यहाँ पर हम अपना लिस्ट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं. इस एट्रीब्यूट के बारे में हमने पिछले वाले ट्यूटोरियल में नहीं पढ़ा था, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम क्लियर कर लेंगे कि इनपुट एलिमेंट में लिस्ट एट्रीब्यूट क्यों, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है. तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं डेटा लिस्ट एलिमेंट ले लेता हूँ. डेटा लिस्ट एलिमेंट में हम ऑप्शंस को क्रिएट करते हैं. मैं यहाँ पर पास करता हूँ HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. एंड यहाँ पर मैं एक और ऑप्शन ले लेता हूँ CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट. एंड मैं एक और ऑप्शन ले लेता हूँ JS जावा स्क्रिप्ट. अभी मैं फाइल को सेव करता हूं. तो अभी यहां पर हमारे पास एक इनपुट एलिमेंट आ जाएगा. अब मैं चाहता हूं ये जो लिस्ट है वो हमारे इस इनपुट एलिमेंट के साथ लिंक अप हो जाए. तो उसके लिए हम लिस्ट एट्रीब्यूट में एक वैल्यू पास कर देते हैं. यहां पर हम एक यूजर डिफाइंड वैल्यू पास कर सकते हैं. मैं यहां पर लैंग्वेज लिख देता हूं. एंड डेटा लिस्ट एलिमेंट में हम आईडी लेते हैं. जैसे कि हमने अपनी स्लाइड में देखा था कि इनपुट एलिमेंट में हम लिस्ट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं एंड उस लिस्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम डेटा लिस्ट एट्रीब्यूट में आईडी एट्रीब्यूट के साथ लिंक अप कर देते हैं. तो मैं यहाँ पर इसे लिंक कर देता हूँ. तो मैंने लिस्ट में जो दिया है, अब वही मैंने डेटा लिस्ट में आईडी एट्रीब्यूट लेकर के यहाँ पर वही टेक्स्ट लिख दिया है. अब मैं इस फाइल को जब सेव करूँगा एंड अब जब मैं इस लिस्ट पर, मैंने कुछ गलत किया है, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिस्ट, स्पेलिंग में भी गलत हो सकती है. तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एक एरो आ जाएगा जस्ट लाइक सिलेक्ट एलिमेंट. और इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगी. पर डेटा लिस्ट एलिमेंट सिलेक्ट एलिमेंट से डिफरेंस किस वे में है कि डेटा लिस्ट एलिमेंट हमें इनपुट एलिमेंट में सर्चिंग की कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है. तो इससे अब जैसे मैंने H टाइप किया तो H से रिलेटेड जितने भी सजेशन होंगे इस लिस्ट में वो हमें यहाँ पर एज अ ड्रॉप डाउन शो हो जाएंगे. और जैसे ही मैंने J किया तो J से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी, J से रिलेटेड जो सजेशन होगा वो हमारे पास शो हो जाएगा. मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली आ जाएगी.
तो इस ट्यूटोरियल के थ्रू आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डेटा लिस्ट एलिमेंट किस तरह से वर्क करता है। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।